नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स को लेकर चलने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, अगर समय मिला तो हम लोग समझेंगे कि आखिरकार हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में यानी कि क्या रिलेशन लेकर चलता है, कौन नॉमिनल हेड है, कौन यानी कि रियल हेड है हमारे स्टेट का और गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से अगर बात करें तो कुछ यानी कि सेवरल फीचर्स हैं हमारे, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम, उसके यानी कि कुछ ना कुछ फीचर्स हैं हमारे यहाँ। जैसे उसमें अगर बात करी जाए नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव, तो उसमें अगर बात की जाए नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव से, जिसे हम लोग डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव और या टेटुलर एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाना जाता है। जबकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसे रियल एग्जीक्यूटिव और यानी कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट है उसे बोला जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि पूरे देश का हेड, मतलब एक राजा, उसे किसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को बोला जाता है। जबकि अगर बात करें हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस वक्त के समय पर हमारे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो हमारी हेड ऑफ द स्टेट है इस वक्त। इससे पहले हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं कि आखिरकार कौन रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ, यानी कौन रियल एग्जीक्यूटिव है और कौन यानी कि रियल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, कौन यानी कि हेड ऑफ द स्टेट है, कौन हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ये बातें हम लोग समझ लिए हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा आर्टिकल रिलेट करके चलता है हमारी गवर्नमेंट से, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर से। तो अगर 74 आर्टिकल की बात करूं, ये प्रोवाइडेड किया गया है काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, जो हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एड एंड एडवाइस द प्राइम प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, द एडवाइस टू टेंडर बाइंडिंग द प्रेसिडेंट। देखिए बात को ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं क्या। आर्टिकल जो 74 है वो प्रोवाइड किया गया है किस फॉर ए काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि एक मिनिस्टर जो काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, उसके लिए जो हेड की जाती है, किसके द्वारा हेडेड की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मतलब उसका मुखिया कौन होता है उस काउंसिल का, उस काउंसिल का जो मुखिया होता है प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। ये सभी यानी कि जो काउंसिल बनाई जाती है किस लिए बनाई जाती है, और जो प्राइम उसको उसका जो मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और ये सभी किस लिए होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। ये जो काउंसिल बनाई जाती है किसके लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। किसके लिए, इन एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन, की वो अपने यानी कि फंक्शंस को कैसे चलाएं, ठीक है। द एडवाइस एंड टेंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये सभी जो एडवाइस होती है और यानी कि इसका टेंडर्ड है पूरा, यानी कि बाइंडेड होता है किसके ऊपर, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर, वो किस तरीके से उसको लेता है। यानी कि आप एडवाइस लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आपके ऊपर बाध्य नहीं है। मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी पार्टी रूल। आपने कहा होगा कि इस वक्त यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी रूल है, बीजेपी है हमारे इंडिया में, बीजेपी बीजेपी पार्टी का रूल चल रहा है। हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो मेजोरिटी पार्टी है हमारी यानी कि संसद में, वो हमारी पार्लियामेंट में कौन है, हमारी पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी है बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको यानी कि हेडेड किया जा रहा है किसके द्वारा, हमारे पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके द्वारा। तो द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर द मेजोरिटी सीट्स इन लोकसभा, यानी कि जो भी पार्टी यानी कि लोकसभा में मेजोरिटी में सीट्स लेकर आती है, फॉर form the government, the leader of the party is appointed as the prime minister by the president। यानी कि जो भी पार्टी हमारी संसद में, हमारी पार्लियामेंट में मेजोरिटी में यानी कि जो सीट्स लेकर आती, ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आती है, उसे यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उसे क्या करते हैं, उसे हमारी जो लोकसभा में यानी कि पार्टी लेकर आती है उसे उसे क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट, यानी उनकी उसकी गवर्नमेंट बना दी जाती है। और जो यानी कि उसका लीडर होता है उस पार्टी का, उसे क्या बना दिया जाता है, हेड ऑफ द
गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। जो अदर मिनिस्टर होते हैं, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, एडवाइस लेता है हमारे यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे एडवाइस ले लेकर अदर मिनिस्टर को यानी कि मिनिस्टर अदर यानी कि जो मेंबर्स हैं यानी कि जो बनकर आए हैं उस पार्टी में यानी कि चुन के आए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उनको यानी कि मिनिस्टर्स बनाया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। हाउएवर नो सिंगल पार्टी, अगर कोई भी यानी कि सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाती है, तो प्रेसिडेंट क्या कहता है कि आओ सभी लोग, तुम लोग कौन कौन यानी कि अपना गठबंधन करके सरकार बनाना चाहते हो, मतलब एक कोलिजन करना चाहेंगे। कोलिजन मतलब एक गठबंधन करना चाहेंगे पार्टी के अंदर, और कोलिजन करके हम लोग यानी कि एक सरकार बनाएंगे, जिससे यानी कि एक उसका यानी कि मुखिया चुना जा सके। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसके वोट ज्यादा तो उसका उसका प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, लेकिन वो थोड़ा दायरे में रहकर काम करता है, तो ऐसा भी होता है। जैसे हुआ क्या था, एक स्टेट में ऐसा हुआ था कि यानी कि जो गवर्नर था, सीएम को दो पार्टी को बुलाया और उन्होंने गठबंधन करके सीएम यानी कि अपना नियुक्त कर दिया 3 साल के लिए किसी को, एक पार्टी का मेंबर को, और 2 साल के लिए किसी एक मेंबर को। मतलब कुल मिला के वोट के बेस पर यानी कि समय काल को निर्धारित कर दिया गया, क्योंकि दोबारा वोट कराने में बहुत पैसा बहुत यानी कि खर्च होता है, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से सब कुछ किया। तो इसी तरीके से हम लोग प्रेसिडेंट के केस यानी कि प्राइम मिनिस्टर के केस में भी प्रेसिडेंट उनको पार्टी को बुलाता है और सभा आयोजित करता है, और उसमें वो लोग गठबंधन करते हैं जो पार्टी चाहती है, और अपना एक मेजोरिटी देकर एक सरकार बनाती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सभी लोग कलेक्ट होकर एक रिस्पॉन्सिबल वे में यानी कि काम करेंगे। ठीक है, ये उनका मतलब होता है। तो यहाँ पर ये अगर मैं बात करूं, दिस इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। बेडरॉक का मतलब अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है आधार। तो ये यानी कि यह एक आधार है, एक आधारभूत सिद्धांत है किसका? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। क्योंकि इसमें जो मिनिस्टर होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पार्लियामेंट को। इन जनरल अगर देखा जाए तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल ये हमारा जो 75 है उसको इससे डील करके चलता है। आप आर्टिकल 75 को पढ़ेंगे, पूरा स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगा। ये सभी जितने भी यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मतलब यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो जो यानी कि अपना पूरा एक गवर्नमेंट बनाए हैं। गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट बनाने के बाद वो लोग इस भावना को लेकर चलते हैं दिमाग में, इस भावना को लेकर चलते हैं कि अगर ये जो हमारी टीम है, हम जो भी काम करेंगे तो चाहे साथ में तैरें और चाहे साथ में डूब जाएं, इस तरीके का काम करेंगे। मतलब उनकी एकजुट रहता है, एक हर एक का भाव एक जैसा रहता है। ये मतलब अगर हमारा लीडर जो बोल रहा है हम भी वही बोलेंगे, ये नहीं कि हमारा लीडर कुछ और बोला और हम विपक्ष के यानी कि पक्ष में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ यानी कि इनकी भावना होती है। अगर लीडर यानी कि डूब रहा है तो उसके साथ हम भी डूबेंगे, तो ऐसा कुछ भावना लेकर चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाइज दैट द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ द यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका मतलब ये है कि लोकसभा है वो क्या कर सकती है, मिनिस्ट्री को यानी कि रिमूव कर सकती है। जिसका मतलब ये हो गया कि जो काउंसिल है यानी कि मिनिस्टर्स की जो हेड की जा रही है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसको यानी कि उसको यानी कि रिमूव किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब वो लोग यानी कि एक क्या बोलते हैं, एक एक्ट पास करेंगे, जिसको यानी कि बोलते हैं वोट पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यानी एक वोट को पास यानी कि अपना वोट पास करेंगे कि हम कॉन्फिडेंस में काम नहीं कर पा रहे हैं, और यानी हम नहीं आगे कंटिन्यू रखना चाहते। इस तरीके से हम इसे यानी कि डिसॉल्व करते हैं। मतलब हम लोग नो कॉन्फिडेंस जब यानी कि पास करेंगे, तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो वो पार्टी है वो क्या हो जाएगी, उसे उसे यानी कि रिमूव कर दिया जाएगा लोकसभा के अंदर। ठीक है, फिर क्या होती है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब ये होता है, एक मिनट हाँ, देखो, होमोजेनिटी मतलब एक बराबर का सिस्टम, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा जितने यूजुअली मेंबर्स ऑफ द यानी कि काउंसिल होते हैं, मिनिस्टर्स बिलोंग करते हैं सेम पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, मतलब होमोजेनिटी मतलब एक जैसा विचारधारा रखने वाले, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक विचारधारा एक जैसी होनी चाहिए उनकी। तो यानी कि यूजुअली अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं सेम पॉलिटिकल पार्टी से, और इसीलिए उनका यानी कि जो पॉलिटिकल व्यूज होता है, आइडियोलॉजी जो होती है, अपना सेम हर चीज यानी कि एक जैसा शेयर करते हैं वो लोग। ठीक है, तो एक जैसी चीज वो लोग शेयर करते हैं। ठीक है,
इन केस ऑफ कोलिजन, यानी कि कोलिजन मतलब गठबंधन में, इन केस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट मिनिस्टर आर बाउंड बाय द सेंसस, यानी कि जब भी आपको देखा जाएगा, जब यानी कि हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, कोलिजन मतलब गठबंधन के द्वारा बनी होती है, तो सारे मिनिस्टर जो होते हैं बाउंड होते हैं किसके ऊपर, वो यानी कि आम सहमति, उनकी जो आम सहमति होती है उसके ऊपर, यानी कि अगर कोई भी मुद्दा उठाया गया और उसमें देखा जाएगा कि सभी लोग सहमत हैं, ठीक है, एवरीबडी आर, उससे क्या है, कंसेंसस है, मतलब उससे यानी कि सहमत है, तो ये सभी चीजें वो लोग आगे फर्दर आगे बढ़ाएंगे। मतलब कोई भी एक्ट लेकर आए, उसमें रखा गया कि बात सही है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको आगे रखना चाहिए, इसको एक्ट में, यानी कि कोई बिल लाया गया उसे एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये एक्चुअल में यानी कि उनकी पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, यानी कि एक एक जैसी विचारधारा प्रकट करते हैं वो लोग। डबल मेंबरशिप, अब देखिए डबल मेंबरशिप का मतलब क्या हो गया, यानी कि दोहरी नागरिकता भी हो सकती है, या डबल मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप का मतलब एक किस्म में नामाकरण यहाँ पर है, यहाँ पर सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के केस में। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, यानी कि मेंबर होते हैं किसके, बोथ, यानी कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर क्या होता है उसको समझ लीजिए। लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कानून को यानी कि उसको यानी कि इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना मतलब यानी कि कानून लगाना, ठीक है। तो मिनिस्टर जो होते हैं उस मेंबर होते हैं बोथ, यानी कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब ये हुआ कि पर्सन कैन नॉट बी, यानी कि कोई भी पर्सन मिनिस्टर तब तक नहीं बनेगा जब तक वो मेंबर नहीं होगा हमारी पार्लियामेंट का। तो हमारे मिनिस्टर बनने के लिए किसी पर्सन को उसे पहले यानी कि क्या बनना पड़ेगा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनेगा, मतलब एमएलए बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स, स्टिपुलेट का मतलब होता है यानी कि तय करना, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तय करता है कि जितने भी यानी कि हमारे मिनिस्टर्स हैं, हु इज नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो यानी कि हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, यानी कि जो कहने सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं, मैं अगर साधारण भाषा में बोलूं तो ऐसे बोलूंगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ए पीरियड ऑफ द 6 consecutive months ceases to be a minister। कोई भी ऐसा मिनिस्टर, ठीक है, जो 6 महीने से ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो कारगर है या कोई काम कर रहा है, मतलब हमारे, अगर मान लो जैसे उसे वीक लेना है तो मतलब उसे उसे लिखित में देना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसको यानी कि ये दिखाना पड़ेगा कि मैं असमर्थ हूँ यहाँ आने में। अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसे यानी कि मेंबर, यानी कि उसे मिनिस्टर के पद से यानी कि सीज कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। 6 महीने तक देखा जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस चीज को मानकर चलता है, ये सहमति जताकर चलता है कि अगर कोई मेंबर है ऑफ द पार्लियामेंट है, वो 6 महीने तक यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मंथ मतलब लगातार 6 महीने से यानी कि कारगर काम में कारगर नहीं है, तो उसे हटा दिया जाएगा एज ए मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट। मिनिस्टर ऑफ द यानी कि एनी बॉडीज ऑफ पार्लियामेंट में 2 बॉडीज, राज्यसभा या लोकसभा, किसी का भी, ठीक है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है एक प्ले करता है द लीडरशिप रोल इन द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हम अगर बात करें प्रेसिडेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। आप सभी ये बात जानते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है एक यानी कि लीडर होता है, या मतलब एक हेड होता है हमारी गवर्नमेंट का, जो हेड मतलब यानी कि सभी के ऊपर सबसे हेड, यानी कि जैसे इस वक्त मोदी जी हैं, वो हेड है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, या लीडर ऑफ द होल सिस्टम, जो भी वहां पर यानी कि मिनिस्टर्स हैं। ही इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, वो यानी कि लीडर भी है किसका, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उनका भी लीडर है। लीडर ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर भी लीडर का काम कर रहा है, एंड लीडर ऑफ द पार्टी जो पार्टी पावर में है उसका भी यानी कि वो लीडर है। इन इन दीज कैपेसिटीज ही प्ले अ सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इन सभी यानी कि इन सभी में अगर देखा जाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपनी क्रूशियल रोल के लिए, फंक्शनिंग यूनिट के लिए गवर्नमेंट में, ठीक है। यानी कि वो बहुत ही क्रूशियल रोल अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने यानी कि सिग्निफिकेंट रोल के कारण, हाईली क्रूशियल रोल के अकॉर्डिंग क्या फंक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से वेल यानी कि अच्छे तरीके से एक अलग ढंग से यानी कि उनको उनको अदा करने की कोशिश करता है वो, ठीक है। हिंदी इतना अच्छा नहीं है मेरा।
ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा आँख पकाता हूँ। अगर इंग्लिश में बात हो तो मैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रदेश में रहता हूँ वहाँ पर सारे हिंदी ही बोलने वाले हैं, तो क्या करूँ? सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि वरना मेरा चैनल चलेगा नहीं, सिंपल चलाना ज़रूरी है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पावर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, मतलब लोअर हाउस को यानी कि डिसॉल्व कब किया जा सकता है और कौन कर सकता है, ये सब हम बात करेंगे। तो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है, जिसे हम लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। जैसे कांग्रेस में लोअर हाउस क्या होता है, वही हमारे यहाँ यानी कि लोकसभा को, यानी कि यहाँ पर हम लोग लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। उसको डिसॉल्व किया जा सकता है किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगर बोले कि यानी कि हमारा जो लोअर हाउस है उसे क्या कर दीजिए आप, डिसॉल्व कर दीजिए, तो जो प्रेसिडेंट है उसे क्या कर देगा, लोअर हाउस को यानी कि डिसॉल्व कर देगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि वो सलाह दे सकता है प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म एंड होल्ड द फ्रेश इलेक्शन। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को ये भी अधिकार है कि आप क्या करिए, यानी जो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, टेन्योर चल रहा है 5 साल का, इस टेन्योर से पहले पहले आप चाहें तो आप इस जो लोकसभा है उसे, जो लोअर हाउस है उसे डिसॉल्व कर दीजिए, मतलब उसको भंग कर दीजिए और नए इलेक्शन कंडक्ट कराइए। तो ये सब एडवाइस देकर यानी कि प्राइम मिनिस्टर उसे कह सकता है, एडवाइस दे सकता है, और प्राइम मिनिस्टर की अगर सलाह से अगर सही ठीक है तो उसे प्रेसिडेंट देश की स्थिति को जानते हुए उसको क्या करेगा, नए इलेक्शन कराने के लिए आगाह कर देगा, और यानी कि इलेक्शन कमीशन को बोल देगा इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि पार्टी सही से कोई काम नहीं कर रही है, ऐसा बोल सकता है। दिस इज मीन्स टू एग्जीक्यूटिव एंजॉय द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन द पार्लियामेंट सिस्टम। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो यानी कि इसका फायदा उठा सकता है कि लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करने में, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में यानी कि ये हो सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि लेजिस्लेचर के ऊपर एक एंजॉय कर सकती है, एक चीज को बढ़कर बता सकती है, उसके ऊपर यानी कि एक हुकूमत जता सकती है कि लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है। अब सिक्रेसी क्या है? देखिए, सिक्रेसी बहुत जरूरी होती है किसी भी काम में। आप चाहे किसी कंपनी में हो, आप चाहे किसी घर में हो या किसी समुदाय में हो, सिक्रेसी अगर नहीं है तो हर कोई आपके भेद को जान जाएगा। तो इस भेद को भेद ही रखना यानी कि सिक्रेसी कहलाता है। ठीक है। तो मिनिस्टर जो है ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सिक्रेसी प्रोसीजर एंड कैन नॉट डिवल्ज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग पॉलिसीज एंड डिसीजन। जो मिनिस्टर हैं उनको ये कहा जाता है, ठीक है, मिनिस्टर को ये ऑपरेट किया जाता है, कहा जाता है कि जितने भी सिद्धांत हैं, यानी कि जो सिक्रेसी का सिद्धांत है, ठीक है, सिक्रेसी का जो सिद्धांत है प्रोसीजर के लिए, वो किसी के सामने आप ये भंडा मत खोलिएगा कि हम किस तरीके से कौन सी पॉलिसी, कौन सा यानी कि प्रोसीडिंग करने वाले हैं, कौन सा एक्ट लाने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं बताएंगे। हम जो लाएंगे जब जब हमारा एक्ट पारित हो जाएगा या एक्ट पारित हो रहा होगा तो लोगों को पता लगेगा। इसीलिए सिक्रेसी को दिमाग में रखते हुए आप यानी कि काम करेंगे, क्योंकि जब भी कोई मिनिस्टर यानी कि हमारी पार्लियामेंट में आता है तो उसे ओथ दिलाई जाती है, दे टेक ऑथ ऑफ द सिक्रेसी बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। यानी कि जब भी अपने ऑफिस में एंटर करते हैं उससे पहले वो लोग कसम खाते हैं कि ये चीजें तुम किसी को नहीं बताओगे। द ऑथ ऑफ सिक्रेसी ऑफ द मिनिस्टर एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये सभी जो ऑथ ऑफ सिक्रेसी मतलब रहस्य जो है उसकी कसम खाते हैं जितने भी मिनिस्टर हैं, और सभी ये किसके कहने पर, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसके कहने पर, कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। ये सभी चीजें थी हमारी यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की। अगला जो होगा हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, जो इस लेक्चर में मैं नहीं लूंगा क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगले से मैं अगला लेक्चर जो होगा उसमें यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को बताने की कोशिश करूंगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, क्योंकि यही मेरे लिए एक फीस है और यही मेरे लिए एक गुरु दक्षिणा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and at the last I want to say everyone Jai Hind, and stay your home and do hard work for your success in your life, get the achievement whatever you decided for the future. Thank you.